भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त था। वह भगवान नाम संकीर्तन किया करता था और भगवान के नाम का जाप किया करता था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। समय बीतता गया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो चला। बूढ़े होने के साथ साथ वह व्यक्ति बीमार रहने लगा और समय बीता, वह बिस्तर पर पड़ गया। अब उसे सहारे की आवश्यकता पड़ने लगी। तो जब भी उसे शौच, स्नान इत्यादि कर्म करने होते थे तो वह अपने बच्चों को आवाज लगाता था। तो आवाज लगाने पर बच्चे दौड़कर आ जाते थे और उसे सभी कार्यों से निवृत्त कराकर पुनः चले जाते थे। और समय बीता, उसकी हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। वह बूढ़ा व्यक्ति अब फिर से जब जब उसे शौच, स्नान इत्यादि कार्य करने होते थे, अपने बच्चों को बुलाना होता था। वह अपने बच्चों को बुलाता था तो पहले तो बच्चे दौड़कर चले आते थे, उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुन लेते थे। लेकिन अब वो बुलाने पर भी, बार बार बुलाने पर भी अपने पिता की आवाज पर नहीं आते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। उन्हें ये लगता है कि ठीक है, पिता चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाने दो, हम क्यों जाएं, हम क्यों इनकी सेवा करें। लेकिन वह व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ बहुत किया करता था। तो उसका परिणाम क्या होता है, सुनिए। एक दिन की बात है, जब वह व्यक्ति अपने बच्चों को बुलाता है, बुलाते बुलाते थक जाता है। बच्चे तो नहीं आते हैं, लेकिन वहां पर उस बूढ़े व्यक्ति के पास में एक छोटा सा बालक दौड़ कर जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को सारे कार्यों से निवृत्त कराकर बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ में उसे बिस्तर पर लिटा देता है। ऐसा एक दिन नहीं होता, जब जब वो बूढ़ा व्यक्ति बुलाता है अपने बच्चों को तो बच्चे नहीं आते, वो बालक, छोटा सा बालक दौड़कर आता है और उस बूढ़े व्यक्ति को सभी कार्यों से निवृत्त करा करके उसे बिस्तर पर लिटा देता है। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बालक का कोमल स्पर्श पा करके सोचने लगता है कि ये हमारे बच्चे तो नहीं हो सकते, हमारा बच्चा तो हो नहीं सकता है, वो लोग तो बुलाने पर भी नहीं आते और इस बालक का स्पर्श जो है बड़ा ही कोमल है, ये कौन है। एक दिन तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बालक के हाथ पकड़ लिए और वह पूछने लगा कि तुम कौन हो, बताओ, और मेरी सहायता क्यों कर रहे हो। तो वहां पर उस कमरे में अचानक से अलौकिक उजाला हो जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति समय के साथ साथ अंधा भी था, अंधा भी हो चला था। तो अलौकिक उजाला होने से वह उस बालक को देख पा रहा था और वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह बालक भगवान ही थे, जो बालक के रूप में उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता कर रहे थे। तो उस बालक बने ईश्वर ने बोला कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं और तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं खुद यहां आया हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यदि आपको सहायता ही करनी है, यदि आप ईश्वर हैं, तो मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है, मैं क्यों इतना दुख सह रहा हूं, आप मुझे इस दुख से छुटकारा क्यों नहीं दिला देते। तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है, पूर्व किया हुआ कर्म है, पूर्व जन्मों का किया हुआ बुरा कर्म का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, यही तो कर्म का फल है, कर्म का नियम ही यही है। यदि तुमने अच्छा कार्य किया था तो तुमको अच्छा भी मिला, यदि तुमने बुरा कार्य किया था तो तुमको बुरा कार्य का जो फल है वो भी भुगतना ही पड़ेगा, कर्म का नियम ही यही है, मैं इसे नहीं टाल सकता। मान लो यदि अभी मैंने ये टाल भी दिया, तुम्हें इससे छुटकारा दिला भी दिया, तो भी तुमको जन्म लेना होगा, पुनः तुम इस पृथ्वी पर आओगे और पुनः तुम्हें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, इसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं इसलिए यहां पर तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं कि तुम भले ही
बुरे कार्य किए हो, लेकिन इस जन्म में तुम निरंतर मेरा नाम स्मरण करते रहे हो, मेरे नाम का जाप करते रहे हो, और इस जन्म में तुमने अच्छा कार्य भी किया है। इसलिए मैं स्वयं यहां पर आकर के तुम्हारे प्रारब्ध को तुमसे ही कटवा रहा हूं। भगवान ने कहा कि कर्म की 3 गति होती है, मंद, तीव्र और तीव्रतम। यदि कोई ऐसा कार्य किया रहता है, कम पाप किया रहता है, तो उस कम पाप का जो फल होता है वो मेरा नाम लेने मात्र से ही कट जाता है। और जो तीव्र होता है, तीव्र जो प्रारब्ध होता है, मंद प्रारब्ध ऐसा होता है कि यदि छोटा मोटा व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है तो वो भगवान का नाम लेने मात्र से छट जाता है, कट जाता है। और जो तीव्र प्रारब्ध होता है, उससे भी उच्च कोटि का जो बुरा कार्य होता है, वो संत की सेवा करने से और भगवान के स्मरण करने से, भगवान नाम कीर्तन करने से वो दूर हो जाता है। लेकिन जो तीव्रतम प्रारब्ध होता है, जो बहुत ही बुरा कर्म व्यक्ति करता है, तो उस कर्म से छुटकारा तभी मिलता है जब वो व्यक्ति उस कर्म का फल भुगतता है। तो तुमने अपने पूर्व जन्म में बहुत ही बुरा कार्य किया था, इस वजह से तुमको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन तुमको ये भी सोचना चाहिए कि तुम ईश्वर से जुड़े हो, इस वजह से ईश्वर स्वयं आकर तुम्हारी सहायता कर रहे हैं और तुम्हें दुख से छुटकारा दिला रहे हैं। वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि हे प्रभु, आप धन्य हैं जो आप स्वयं आकर के मुझे मेरे दुख से निर्वृत्ति दिलवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, यदि हम कोई भी दुख में रहते हैं, कोई भी बुरा कार्य करते हैं और फिर हम पुनः भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। सांसारिक इंसान हमारी सहायता नहीं करेगा। हमारी सहायता कौन करेगा? ईश्वर। तो ईश्वर से हमेशा जुड़े रहिए और हमेशा अच्छा कार्य करिए, जिससे हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। सबके बारे में, सबके लिए अच्छा सोचिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छा कर्म करिए, जिससे हमें अच्छा कर्म का फल मिले। और सदैव भगवान का स्मरण करते रहिए, जिससे भगवान दुख में भी और सुख में भी हमारे साथ बने रहे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।